हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस चैप्टर 7 में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर के बारे में देखा, देन शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड इश्यू शेयर कैपिटल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एक बार ऑथोराइज शेयर कैपिटल देख लेते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है कि जहाँ पे जो रजिस्ट्रार है और कंपनी का एमओए है उन्हें उतनी अलाउंस देता हो, वहाँ पे एक लिमिट होती है कि इतनी कैपिटल तक कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो उस कैपिटल, उस लिमिट को हम कहेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उस टोटल अमाउंट को। देन आता है इशू शेयर कैपिटल। तो वो टोटल कैपिटल में से कंपनी एट अ टाइम कितनी इशू कर रही है, उस कैपिटल को हम कहेंगे इशू शेयर कैपिटल। ओके। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं मार्केट में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे शेयर परचेस कर लेंगे इन्वेस्टर्स। मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आए। हम जो आगे का एग्जाम्पल है वही कंटिन्यू करते हैं कि मार्केट में कंपनी ने 2 लाख शेयर के लिए शेयर्स इशू किए थे। तो कैपिटल थी हमारी 2 लाख के अराउंड, और जब एप्लीकेशन आई तो वहाँ पे 180 लाख की एप्लीकेशन आई। तो बाकी के 20 लाख का क्या हुआ? तो दैट्स वाई कि जितने शेयर की एप्लीकेशन आती है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जो शेयर के लिए एप्लीकेशन आएगी तो जो कैपिटल वहाँ पे बनती है तो उसे हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो इशू कैपिटल थी, उसमें से जितनी एप्लीकेशन आई उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। द एप्लीकेशन रिसीव बाय अ कंपनी फॉर द इशू शेयर एंड कैपिटल रिसीव फॉर द सेम इज टर्म एज सब्सक्राइब कैपिटल। तो जो कैपिटल मार्केट में इशू की गई थी और उसमें से जो कैपिटल के लिए एप्लीकेशन आती है तो उस कैपिटल को हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। If the amount received more than the amount of issue share capital, still the application accepted will be in accordance to the amount of issue share capital. Rest of the amount is returned to the applicant. तो हमने जो पहले एग्जाम्पल देखा वहाँ पे हमने देखा था कि लेस एप्लीकेशन आई थी, वाइल ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 लाख के लिए मार्केट में शेयर इशू किए गए थे, एप्लीकेशन आई 220 की आई, तो वहाँ पे हायर एप्लीकेशन है। तो वहाँ पे क्या होगा कि कंपनी को ओनली 2 लाख इशू करने, तो वहाँ पे जो 20 लैक्स होगी, जो 20,000 एक्स्ट्रा है उसको रिटर्न किया जाएगा और शेयर होल्डर को प्रोरेटा के बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी कि जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उस कैपिटल को हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। 220 है तो वो 220 सब्सक्राइब कैपिटल बनती है। देन 180 थी तो वो 180 सब्सक्राइब कैपिटल बनती है। सो सच एक्सेप्टेड शेयर कैपिटल कैन ओनली बी टर्म एज अ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो जो एक्सेप्ट की है वो कैपिटल हमने, उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल एंड इशू कैपिटल दोनों डिफरेंट है, दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। देन कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फर्स्ट आता है ऑथोराइज, जो हमारे पास लिमिट थी। उसके बाद क्या आता है, इशू करते हैं हम मार्केट में, जो लिमिट थी उस अकॉर्डेंस, हमारी नीड के अकॉर्डेंस हम शेयर इशू करते। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर परचेज करते। मे बी वो लोग डिफरेंट, जो हमने मार्केट में 2 लाख की शेयर के लिए एप्लीकेशन रखी थी वहाँ पे डिफरेंट वो लोग परचेस कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन आ सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसी अमाउंट में एप्लीकेशन आए, तो हायर हो सकती है, लोअर हो सकती है। तो उस अकॉर्डेंस हमारी कौन सी कैपिटल नेक्स्ट बनती है, सब्सक्राइब कैपिटल। और उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। In accordance with the face value as and when required, the company goes on calling for money in installment. तो हमें पता है पहले कौन सी मनी आती है, एप्लीकेशन मनी आती है, देन अलॉटमेंट मनी, उसके बाद कॉल्स मंगवाए जाते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी 10 रुपीज़ का शेयर है, तो ऐसा नहीं है कंपनी फर्स्ट टाइम में ही 10 रुपीज़ मंगवा देगी। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो शेयर परचेज करने के लिए तो वहाँ पे आपको 2 रुपीज़ फर्स्ट देने होंगे पर शेयर। उसके बाद देन आपका शेयर का अलॉटमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको उस अकॉर्डेंस कंपनी डिसाइड करती है अमाउंट, तो अलॉटमेंट में कुछ पोर्शन देना होगा। और उसके बाद कॉल्स मंगवाए जाते हैं।
ये जो सारे 10 रुपीज़ टोटल एक ही टाइम पे नहीं मंगवाती है कंपनी, इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट होता है उसे हम कॉल मनी बोलते हैं और कॉल अप शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे द अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। Nowadays usually company calls for a full amount or a face value of a share. Usually कुछ कंपनी ऐसा करती है, while कुछ कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाना प्रीफर करती है। आप एग्जांपल कि 100 रुपीज़ का शेयर है तो मिडल मैन के लिए वो डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज कोई एक शेयर परचेस नहीं करता है, वहाँ पे 5 से 10 शेयर 100 शेयर परचेस होते हैं, तो पूरी अमाउंट पेमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई ये इंस्टॉलमेंट की प्रोविज़न दे रखी है। वो कंपनी के ऊपर है उनको किस वाइज इश्यू करने हैं। बट कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कौन सी होती है, तो जब कंपनी कॉल मनी मंगवाती है, पहले कुछ पैसे मंगवा देती है, देन कॉल मंगवाती है, तो उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। ओके, उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है कि जैसे कंपनी ने कॉल की मनी के लिए, तो उस अकॉर्डेंस इन्वेस्टर उसके लिए पेमेंट करेंगे। कंपनी ने 10 रुपीज़ मंगवाए हैं तो जो इन्वेस्टर है उसको भी 10 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। बट मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर उस पेमेंट को ना करे या फिर हाफली पेमेंट करे, तो वहाँ पे वो जो अमाउंट होगी वो डिफ़र होगी। तो दैट्स वाई उसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं कि जो अमाउंट आई है, पहले कंपनी ने क्या किया, कॉल अप मनी मंगवाई, तो उस हिसाब से इन्वेस्टर ने जो पेमेंट की होगी तो उस टोटल कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। द अमाउंट रिसीव इन कॉल अप कैपिटल फ्रॉम शेयर होल्डर इज नोन एज पेड अप शेयर कैपिटल। तो जो अमाउंट मंगवाई थी तो इन्वेस्टर ने उसके लिए कितनी पेमेंट की है उसको हम क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। इन द अबव सीक्वेंस द कैपिटल मेंशन इन द लोअर ऑर्डर कैन नॉट एक्साइड द कैपिटल इन हायर ऑर्डर। तो मतलब कि पहले हमारी कौन सी कैपिटल आती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद कौन सी, इश्यू, देन सब्सक्राइब, देन कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो जो सबसे लोअर में हायरार्की वाइज सबसे लोअर में कौन सा है, पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि पेड अप कैपिटल कभी ऑथोराइज जो शेयर कैपिटल उसको ओवर रूल करके, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली वो उससे कम ही होगा, हायरार्की वाइज सबकी अमाउंट कम हो जाती है। पहले हमें लिमिट होती है जिसे हम टोटल कैपिटल और ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। उस लिमिट में से हम कुछ ही शेयर इश्यू करते हैं जिसे हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ऑथोराइज शेयर कैपिटल से सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कम ही होगा, बिकॉज उसमें से कुछ ही पोर्शन के लिए शेयर इशू किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कंपनीज़ के शेयर कैपिटल के सारे टाइप डिस्कस कर लिए, ऑथोराइज, इशू, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे ये ऑर्डर हायरार्की वाइज है, इस डायरेक्शन में जाते हुए ये अमाउंट डिक्रीज होती जाती है। ऑथोराइज से सब इशू कैपिटल कम होगी, सब्सक्राइब कैपिटल उससे कम होगी, तो ये और पेड अप कैपिटल सबसे लोवेस्ट होती है। ओके, तो शेयर कैपिटल के बाद ये रिजर्व कैपिटल के लिए एक पॉइंट दिया गया है। तो रिजर्व कैपिटल क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। रिजर्व कैपिटल कैसे क्रिएट होती है, इसके लिए यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन मेंशन किया गया है। तो रिजर्व कैपिटल कैसे क्रिएट होती है तो वो देखते हैं। तो जब कंपनी को ऐसा फील होता है कि कंपनी ने जो पैसे मंगवाए हैं वो सफिशिएंट है कंपनी के लिए, और कंपनी को उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो लगता है कि फ्यूचर में यूज़ नहीं होने वाला है, मतलब कि अभी जो फंड है कंपनी के पास वो सफिशिएंट है, और जो एक्स्ट्रा उन्होंने कॉल अप मनी मंगवाई थी उसका यूज़ नहीं होने वाला है, तो कंपनी क्या करती है कि उसको रिज़र्व एक फ़ंड क्रिएट करती है, रिज़र्व फंड। तो रिज़र्व फंड में उसको वो पैसे ट्रांसफ़र कर देती है कि जब भी वाइंडिंग अप होगी कंपनी को तो वो फंड यूज़ होगा, बिकॉज वो सडनली कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो वो फंड यूज़ हो सकता है, बिकॉज अभी कंपनी के पास ऐसी कोई भी
नीड नहीं है कि ये कॉल्ड अप मनी यूज़ हो सके, नॉर कंपनी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है, तो दैट्स वाई वो जो कॉल्ड अप मनी थी जो कंपनी ने मंगवाई थी उसका कोई यूज़ नहीं है, तो कंपनी ऐसा सोचती है कि उसको रिजर्व किया जाए। रिजर्व मतलब एक फिक्स किया जाए कि जहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं होगा, जब वाइंडिंग अप होगी मतलब कंपनी की डेथ होगी तब जो पेमेंट करना होगा उसके लिए कंपनी यूज़ कर सकती है वो पैसे। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, वहाँ पे कंपनी के ओनर शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर की कंसेंट होना रिक्वायर होती है, तो दैट्स वाई कंपनी क्या करेगी, जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब वोटिंग करवाएगी और सबकी कंसेंट ले लेगी, तो वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं कि जहाँ पे AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की कंसेंट होना रिक्वायर्ड होती है। ये तो हम पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बट वो कंपनी के शेयर होल्डर ओनर होते हैं, दैट्स वाई उनकी कंसेंट रिक्वायर्ड होती है और ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है, तो दैट्स वाई वहाँ पे वोटिंग होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऑन होता है। तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाने के बाद ये जो फंड था उसे रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। When the management of company feels that called up capital is sufficient for business and in future there will be no requirement of such capital, तो मतलब सफिशिएंट फंड है कंपनी के पास और उसकी कोई फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास in the shareholders meeting to keep reserve capital. It is known as reserve capital. In case of winding up of a company can call such reserve capital from shareholders. Okay, तो ये हुआ रिजर्व कैपिटल। उसके बाद हम शेयर के टाइप के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि जहाँ पे इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, तो उसके लिए डिस्कशन करेंगे। ओके।